Hello guys, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Once again, my name is Dakshesh and I am going to take class 9 mathematics. टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा यूनिट या टॉपिक यहाँ पे आपको कंसिडर करने वाला हूँ. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन विद द chapter number 10 and that is circles. So आपको सर्कल के बारे में पहले थोड़ा कुछ पता होगा, फिर भी हम यहाँ पे शुरू से हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक घड़ी है और डायल. अगर आपको पूछे कि इस घड़ी का जो डायल है वो कौन से शेप का है, तो आप बोलेंगे कि सर इसका शेप जो है वो सर्कुलर है. इसी तरह से यहाँ पे आप एक कॉइन ले लो, 2 रुपये का, 5 रुपये का कॉइन अगर आप लेते हो तो भी वो किस शेप में आता है? सर्कुलर शेप में आता है. तो सर्कुलर मतलब सर्कल, आप सर्कुलर शेप अलग चीज़ है, सर्कल अलग चीज़ है. तो उसके रिलेटेड जो टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस और जो कोई भी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम आपको उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताएंगे, तो कृपया ध्यान देना. सो हियर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू द डेफिनेशन ऑफ दिस सर्कल. नाउ द डेफिनेशन इंक्लूड्स which says that a collection of all the points, let me write together, the collection of all the points in all the points in a plane which are at a fixed point or fixed distance from a fixed point. In the plane is called a circle. So let me read you once again for you. The collection of the points in a plane which are at a fixed distance. मतलब क्या कि सपोज कि एक प्लेन है, चलो सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक प्लेन रिप्रेजेंट करता हूँ और एक फिक्स पॉइंट है और वहाँ से फिक्स डिस्टेंस, मतलब यह हर जगह पे जो फिक्स डिस्टेंस होता है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करते? एक सर्कल. ठीक है, तो फिर से द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मतलब हम ये जो राउंड मैंने ड्रॉ किया है उस सारे के सारे पॉइंट्स की बात चल रही है. इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है, मे बी आपको 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है. ठीक है, अब सर्कल मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जो सर्कल होता है ये रहा आपका फिक्स पॉइंट. सपोज कि फिक्स पॉइंट है और यहाँ से हम एक
सारे के सारे पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं प्लेन के अंदर और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, ये जो फिक्स पॉइंट है उसे हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है, द फिक्स डिस्टेंस मतलब सेंटर से लेकर सर्कल तक का जो फिक्स डिस्टेंस होता है हम उसे कहते हैं रेडियस, और हम उसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेडियस। नाउ अब इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा। अगर कोई लाइन सेगमेंट, इफ अ लाइन सेगमेंट whose both end points are lying on the circle, a line segment whose both end points are lying on the circle. See, let me take that O, A, X and Y. See, the line segment XY whose both end points are lying on the circle, it is known as chord ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, अब ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वल साइज की इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर, हमें यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है कि सर कॉर्ड मतलब क्या, तो दो एंड पॉइंट्स उसके कहाँ होने चाहिए? सर्कल के ऊपर चाहिए। ठीक है, इफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड मीन्स व्हाट? The chord passing through the center is known as the longest chord. यहाँ पे नाम देता हूँ मैं PQ. So this is the radius. This is the radius. Double of the radius. It is known as the diameter also, which is represented by small d. And the relation between radius is equal to 1/2 of diameter, or diameter is equal to twice of radius. तो ये रिलेशन भी है। ठीक है, तो ये सिंपल रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर आप पहले पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका क्या था? इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नए टॉपिक की ओर। सपोज कि हमारे पास ये एक प्लेन है और प्लेन के अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। प्लेन इतना छोटा नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके अंदर कोई एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो ये जो सर्कल है इस प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन से? सबसे पहले तो ये सर्कल खुद, सबसे पहला हिस्सा क्या? तो सर्कल इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा क्या? तो ये उसका इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं उसे, या मतलब यहाँ पे जो मैं सर्कल के अंदर का जितना भी हिस्सा है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। पहला हिस्सा सर्कल खुद, दूसरा इंटीरियर, और तीसरा क्या? तो जो बाकी बचा वो मतलब सर्कल के बाहर जितने भी है, मतलब मैं यहाँ पे जो डॉट 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 करके शो कर रहा हूँ आपको, वो सर्कल के बाहरी वाला हिस्सा है। तो द थिंग इज दैट इट इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं उसे? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर पोर्शन कहते हैं उसके। तो यहाँ पे ये जो सर्कल और उसका इंटीरियर, सर्कल और उसका इंटीरियर दोनों मिला के होता है सर्कुलर रीजन। क्या होता है? सर्कल, ये जो सर्कल ड्रॉ किया है वो, और प्लस उसका इंटीरियर, दोनों मिल जाए तो उसे कहते हैं सर्कुलर रीजन। तो सर्कुलर रीजन और सर्कल में फ़र्क होता है किस तरह से कि अगर आपने कोई बैंगल देखी हो तो बैंगल जो है वो एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है,
और बेंगल और उसके अंदर का हिस्सा तो सर्कुलर रीजन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर रीजन में और सर्कल में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी डायमीटर और रेडियस के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं उसके आर्क्स की तरफ। ठीक है, सो प्लीज टेक केयर ओवर हियर। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम आर्क्स के बारे में बात करेंगे, तो आर्क किसे कहते हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और उस सर्कल को मैंने ड्रॉ किया है जिसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिए। कौन से P एंड Q। तो P से लेकर X से लेकर Q तक का जो हिस्सा है PXQ। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो मैंने उसको सेपरेटली ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हो ये बड़ा वाला हिस्सा है और ये छोटा वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे y लगा देते हैं, यहाँ पे भी y लगा देते हैं ताकि नाम में आसानी हो। आर्क मतलब एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा, अब छोटा हो या बड़ा हो, मतलब सर्कल का एक हिस्सा, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, इट इज नोन एज द आर्क। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन करते वक्त आप आर्क ऑफ सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं करते, बस एक छोटा सा हिस्सा ड्रॉ करते हो, एक पोर्शन ड्रॉ करते हो सर्कल का, जिसे हम कहते हैं आर्क। और उसकी स्पेलिंग है ARC। तो ये बड़ा वाला आर्क है, इसी सर्कल का ये बड़ा वाला आर्क है, तो इसे कहते हैं हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिकली लिखना हो तो सिंबल में कैसे लिखें, तो सबसे पहले ये आर्क जैसा सिंबल लगाना है। स्टार्टिंग पॉइंट P, मिडल में है X और एंड पॉइंट Q। बस ये होगा मेजर आर्क PXQ। आगे लिखना पड़ेगा मेजर आर्क PXQ, इस तरह से उसको रीड भी करते हैं। ये छोटा वाला आर्क है तो उसके आगे क्या आएगा, माइनर आर्क। तो सिंबल तो सेम ही रहेगा, बस लिखना है उसमें माइनर आर्क। सिंबल है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, P से, Y से होकर कहाँ तक जाता है, Q। तो PYQ। ठीक है, अगर सपोज कि यहाँ पे मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ जो कि एक डायमीटर है। ठीक है, और इसका नाम मैं देता हूँ AB। तो अगर आप लेंथ की बात करें तो आर्क AXB एंड आर्क AYB, किसकी बात कर रहा हूँ, AXB यहाँ तक या फिर AYB। अगर ये डायमीटर है तो ठीक है, दोनों जो है उसका लेंथ सेम होगा, और इसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। किसे कहते हैं, ये जो आर्क है ना AXB या फिर आर्क AYB, उसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। आधा सर्कल का क्या कहते हैं उसको, आधा। एंड मतलब इसको या फिर इसको। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हुए, सेमी सर्कल हुए। अब बात ये आती है कि सेमी सर्कल मतलब आप क्रिकेट का, आप टेनिस का जो बॉल होता है वो आधे से फट जाए तो जो शेप आपको दिखता है कुछ इस तरह से, आपको जो शेप दिखता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये जो कर्व वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, तो बहुत ही आसान सेमी सर्कल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नाउ
द लेंथ ऑफ द टोटल सर्कल, मतलब कहाँ से लेकर, ए से लेकर स्टार्ट करो घूमना और मेज़र करो और वापस कहाँ तक आओ, ए पर आओ, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उसकी फाइंड करने की फॉर्मूला आपको जब पाथ पे आप फाइंड करेंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा। सो दैट इज पाई डी और 2 पाई आर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। पाई जो है वो एक कांस्टेंट है सर्कल के अंदर यूज़ होने वाला, उसके बारे में हम जब आएगी तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सेगमेंट और सेक्टर की ओर, ये हमारा आर्क हो गया, ठीक है। अब जाएंगे हम सेगमेंट एंड सेक्टर की ओर। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किए हैं, लेकिन 10 बाय 10 में सभी को एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैंने इतने सारे सर्कल ड्रॉ किए हैं। कि सपोज़ कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर है O, और यहाँ पे मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ जिसका नाम दे दो X एंड Y, ठीक है। तो ये जो माइनर आर्क हो गया है एक्स ए वाई और कॉर्ड है एक्स वाई, उन दोनों के बीच में जो रीजन बनता है ये वाला रीजन, ठीक है, उसे कहते हैं सेगमेंट। गौर से अब सेम टू सेम मैं यहाँ पे एक वही सर्कल ओ है और कॉर्ड वही रहेगी एक्स वाई है, लेकिन जो है पॉइंट यहाँ पे ऊपर है और ये वाला रीजन है पूरा, ये भी क्या है, सेगमेंट है। तो लेकिन ये माइनर आर्क के रिलेटेड सेगमेंट है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस समझने की बात है। और ये मेजर आर्क के रिलेटेड सेगमेंट है, तो उसे कहेंगे हम मेजर सेगमेंट, सॉरी, ठीक है। तो सर आपने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है ये वाला? तो कभी कभार होता है कि सेमी सर्कल भी हो सकता है कभी कभार, एक्स ओ वाई, तो ये भी सेमी सर्कल सेगमेंट है और ये भी क्या है, सेमी सर्कल सेगमेंट। दोनों सेगमेंट अलग अलग है लेकिन सेमी सर्कल सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे था कि भाई एक कॉर्ड है और सर्कल है, माइनर आर्क, कॉर्ड और मेजर आर्क, उन दोनों के बीच का हिस्सा, तो वो बनता है सेगमेंट, ठीक है ना। तो सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर ये होता है कि सपोज कि यहाँ पे ये जो पॉइंट थे हमारे x एंड y, ठीक है, अगर मैं सेंटर को उस x को कनेक्ट करता हूँ और y को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा जो मैंने ड्रॉ किया है, कलर किया है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो ये जो कलर पोर्शन है वो पूरा, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। लेकिन ये माइनर आर्क से रिलेटेड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर, ठीक है। और सेम टू सेम अगर मैं इसको सेंटर ओ के साथ कनेक्ट करता हूँ और उसको सीधा मेजर आर्क हमारा जो था उसके रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ सी, तो ये कलर पोर्शन है अभी, उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। वो तो रहेगा तो सेक्टर ही, लेकिन क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर।
और सेमी सर्कल सेक्टर भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों शेप वाइज इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेमी सर्कल सेगमेंट एंड सेमी सर्कल सेक्टर हम पढ़े। डिफ्रेंशिएट कैसे फाइंड करें? सब लोग कभी कभार मिक्स हो जाता है, सेक्टर और सेगमेंट मिक्स हो जाता है। तो याद रखना कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा का पीस किस तरह से होता है, आप सभी को पता है कि भाई सपोज़ कि हमने एक पिज़्ज़ा है, राइट, पिज़्ज़ा सभी लोग खाते हैं, तो उसके हिस्से हम करवाते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे 8 पीसेस करवाए हैं। ठीक है, तो देखो ये जो, अगर पूरा पीस उठा लूँ पिज़्ज़ा का, तो देखेंगे आप ये कुछ किस तरह से हो गया, सेक्टर जैसा हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि पिज़्ज़ा है ना, गांधीनगर का फेमस है। क्यों, मैं वो भी बताता हूँ कि गांधीनगर के अंदर पूरा जो गांधीनगर है वो सेक्टर के अंदर डिवाइडेड है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। ठीक है, उसके जो एड्रेस है वो सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडिंग करता है। ठीक है, तो सेक्टर इज रिलेटेड टू गांधीनगर एंड पिज़्ज़ा इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेक्टर। सो याद रखना है गांधीनगर का पिज़्ज़ा यानी कि सेक्टर। ठीक है, बाकी क्या बचा, सेगमेंट। अब ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ज़रूरी नहीं कि मैंने जिस तरह से आपको याद रखवाया उसी तरह से रखो, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से, लेकिन दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होना चाहिए नहीं। सेक्टर तो गांधीनगर मतलब पिज़्ज़ा मतलब शेप। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 10th में जाएंगे तो इसका आप एरिया फाइंड करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, आप सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में काम आएगी, तो बेसिक जो नॉलेज है आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू अवर एक्सरसाइज 10.1। सो हियर इज़ द एक्सरसाइज 10.1, जो कि सीधा मैं टेक्स्ट बुक के अंदर ही करवाऊँगा। तो आपको सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो चलो मैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि सपोज कि एक प्लेन है जिसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर। तो सेंटर कहाँ पे है, सर्कल के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। अंदर मतलब क्या, इंटीरियर। तो उसका आंसर क्या आएगा, इंटीरियर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है इंटीरियर। ठीक है, सेकेंड वन, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in of the circle। मतलब ये जो रेडियस है उससे ज़्यादा उसका डिस्टेंस है। सपोज ये डिस्टेंस यहाँ तक जाता है, इट विच इज़ ग्रेटर देन द रेडियस, रेडियस से ज़्यादा है। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, अब इंटीरियर में कि एक्सटीरियर में है? तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर मतलब क्या आएगा, ये एक्सटीरियर। तो लिख देते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए ब्लैंक ऑफ द सर्कल। मैंने बताया था कि सपोज कि एक सर्कल होता है, उस सर्कल के सेंटर में से पास होती हुई जो कॉर्ड होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, राइट। और उसी को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे डायामीटर। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एन आर्क इज ए ब्लैंक व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। ये डायमीटर है उसका क्या है, एक्स वाई
डायमीटर है उसके आर्क के एंड पॉइंट है, मतलब ये हुआ सेमी सर्कल आर्क। क्या हुआ? सेमी सर्कल आर्क। तो उसे हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। सेमी सर्कल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल। अब देखो, अभी भी मैंने बात की थी पिज़्ज़ा, गांधीनगर और सेक्टर। अभी यहाँ के बात चल रही है सेगमेंट की। सेगमेंट की मतलब क्या होता है कि ये सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे ये जो रीजन आता है, इस तरह का रीजन जो आता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है। सो दिस इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड द कॉर्ड। क्या आएगा? दी कॉर्ड। ठीक है ना। द लास्ट वन, a circle divides the plane on which it lies in how many parts? 3 parts. कौन सा है? तो एक तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड सर्कल इटसेल्फ। ठीक है। आई होप आपने साथ में लिखा ही होगा। तो हम ट्रू फॉल्स की ओर आगे जाते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही करेंगे। उसका रीज़न जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। सी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब ये एक सर्कल है, उसके सेंटर से कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑलवेज क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका कैसा है? पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। ट्रू। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड वन सेज दैट a circle has only finite number of equal chords। अब मैंने आपको जब कॉर्ड ड्रॉ की तभी बताया था कि सपोज 1 सेंटीमीटर की कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, ऐसे बहुत सारी कॉर्ड्स में ड्रॉ कर सकता हूँ। इनफाइनाइट मैनी, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब इसका कोई काउंट है नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? रॉन्ग है। बहुत सारी हम जो है इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। Third one, if a circle is divided into 3 equal arcs, सपोज कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके 3 इक्वल आर्क ड्रॉ करता हूँ। ये जो पोर्शन है ए, बी और सी, आर्क ए सी की लेंथ आर्क ए बी की लेंथ और आर्क बी सी की लेंथ इक्वल है। तो क्या कहना चाहता है? ईच इज़ अ मेजर आर्क। नहीं, अगर हम आर्क ए सी की बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन है माइनर आर्क आएगा और ये वाला पोर्शन है वो मेजर आर्क आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकल गलत है, मतलब स्टेटमेंट ही गलत है। तो ये जो थर्ड वन है वो आएगा फॉल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फोर्थ वन की तरफ। Chord of a circle which is twice as long as its radius, it is the diameter। मतलब कॉर्ड है, एक कॉर्ड है जो रेडियस से 2 गुना ज़्यादा है, मतलब 2r जितना है। तो 2r यानी कि क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर तो भैया यहाँ पे डायमीटर लिखा है, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। फॉल्स हो तो रीज़न देने की ज़रूरत है, ट्रू हो तो रीज़न देने की हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब सेक्टर क्या है? तो एक कॉर्ड और उसके आर्क के बीच का रीजन है, लेकिन इसको तो हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, सॉरी सेगमेंट कहते हैं। तो सेक्टर मतलब क्या? आप अभी भी याद कीजिए। सेक्टर मतलब गांधीनगर, गांधी मतलब पिज़्ज़ा,
तो पिज़्ज़ा का शेप कुछ इस तरह से आता है, राइट। तो मतलब ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है। अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यस ऑब्वियसली हम उसको प्लेन में ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, प्लेनर सिंगल। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म होती है। हम अगले सेशन के अंदर हमारा नया टॉपिक एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट ए पॉइंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो और नेक्स्ट टॉपिक एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट ए पॉइंट। अब हम यहाँ पे चलो एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ए बी, सेंटर का नाम लिखते हैं हम ओ, और कॉर्ड को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट में लेता हूँ एक्स, और ए जो है, ए से एंगल बनाता हूँ एंगल ए एक्स बी। हियर सी एंगल ए एक्स बी। ठीक है। तो जो एंगल बना है, तो दी सी एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, इस कॉर्ड के द्वारा यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है एट ए माइनर आर्क। कहाँ पे एट अ पॉइंट, पॉइंट मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे एकदम मैं स्पेसिफाई करता हूँ एट ए माइनर आर्क। और आप ये भी कह सकते हो एट ए सर्कल, ऑन ए सर्कल भी हो सकता है। ठीक है। नाउ अब ये जो एंगल है वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि माइनर आर्क पे ही हो, ये जो है वो मेजर आर्क पे भी कर सकते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस आपको समझना है कि भाई एंगल यहाँ पे ए वाई बी जो बनता है, दिस वन इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट मेजर आर्क। तो क्या है, माइनर आर्क और मेजर आर्क पे ही बना सकते हैं एंगल, और कहीं नहीं बना सकते? हाँ बना सकते हैं, एक ही जगह बाकी, क्या बाकी है, सेंटर। तब देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक सेंटर पे एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, दिस स्मॉल एंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ए ओ बी। सी एंगल ए ओ बी विच इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर। ठीक है। इसके ऊपर से एक थियरम भी है, हम जो है वो थियरम आपको प्रूफ के साथ समझाएंगे, कृपया करके हमारे साथ बने रहिए। तो वो थियरम है थियरम 10.1 विथ प्रूफ है। तो बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, बहुत ही आसान है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर डिपेंडेंट है उसका पूरा प्रूफ। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मतलब एक ही सर्कल की इक्वल कॉर्ड है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर देता हूँ जो कि इक्वल लेंथ में होनी चाहिए। ठीक है। सपोज कि मैं यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर की इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, और सामने यहाँ पे भी सॉरी यस 3.5, और ये आपके सामने ही ड्रॉ कर रहा हूँ 3.5, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। और वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करते हैं। सेंटर, चलो सर सेंटर का नाम हम दे देते हैं ओ, और ये दोनों कॉर्ड जो है उसका भी नामकरण हम करेंगे। ठीक, अलग अलग नामकरण करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जाएंगे तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि कई लोग होते हैं कि जो टेक्स्ट बुक में से रीड करते हैं तो उनको समझ में आए, इसके लिए हम जो नोमेनक्लेचर है वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ही करेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर है ए बी सी डी, ओके, ए बी सी
डी, सेंटर है ओ, और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल्स एट द सेंटर्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, तो डेटा के अंदर इन सर्कल ओ आर कोई भी रेडियस। अब देखो मैं आपको ये चीज़ बताना स्टार्टिंग में भूल गया कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी सर्कल होता है, इसको सिंबलिकली लिखने के लिए पहले हम इस तरह से यूँ राउंड करते हैं, उसके अंदर डॉट करते हैं जो कि एक सर्कल की निशानी है, और ब्रैकेट के अंदर पहले जो होता है वो सेंटर होता है और दूसरा होता है रेडियस। अब इसका रेडियस जो है हम सपोज होता है नंबर भी हो सकता है, जैसे कि कोई बोलता है 5 सेंटीमीटर तो हम लिखते हैं ओ 5 सेंटीमीटर, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से चलता रहता है। तो मैं आपको बताना भूल गया, इन सर्कल ओ विथ सेंटर ओ एंड एनी रेडियस कॉमा ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कॉर्ड्स ही है, और ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम प्रूफ की ओर। प्रूफ, ठीक है। अब दो ट्रायंगल की बात करता हूँ मैं, आपको फेस टू फेस चलो बता देता हूँ। ऑलरेडी दिया गया है कि भाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑलरेडी दिया गया है, राइट। अब ये ओ से लेकर ए एक रेडियस है, ओ से लेकर बी ये भी एक ही सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस तो एक ही सर्कल की कितनी भी ड्रॉ करो इक्वली होगी। ओ सी ऑल्सो रेडियस एंड ओ डी ऑल्सो रेडियस, यस। तो चलो हम डायरेक्टली लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल सी डी ओ कॉमा ए बी is equal to CD which is given, ठीक है। अब AO is equal to CO, AO is equal to CO, AO is equal to CO, तो क्या है ये, रेडियस ऑफ द सर्कल सेम ही देती है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। लास्ट में यहाँ पे आएगा कि BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO, ये क्या है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल। रीजन लिखना बहुत ही ज़रूरी है, रीजन के बिना मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े हम, देयरफॉर ट्रायंगल ABO is congruent to triangle CDO, therefore angle AOB is equal to angle COD CPCT, congruent parts of the congruent triangle, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई CPCT, और यहाँ पे हमारा थियरम ख़त्म हो जाता है। दैट्स इट, बस इतना छोटा सा थियरम था, 2 मार्क के अंदर पूछ सकता हूँ, अगर मेहरबान हुआ तो 3 मार्क के अंदर भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि पूरे यूनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 थियरम है प्रूफ वाले, एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटा 2 मार्क में पूछ सकता हूँ, बड़ा 3 मार्क में पूछ सकता हूँ, या 4 मार्क में भी पूछ सकता हूँ, डिपेंड करता है, ठीक है। तो कृपया यहाँ पे
इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप वो आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। So we will move on the next theorem, theorem 10.2. This is the theorem without proof. We are going to accept it, but फिर भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। If the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal, मतलब अब एंगल इक्वल दिए गए हैं जी, ठीक है। तो चलो वही फिगर जो है मैं उसी टाइप की फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। फिगर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा ख्याल आपको रखना चाहिए। एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड दी गई है आपको, और दोनों के दोनों सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, और ये एंगल फिलहाल इक्वल है। दिस एंगल ए बी सी डी। चलो, सो हियर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी दिया गया है, ठीक है। नाउ आई कैन से दैट AO is equal to CO. AO is equal to CO, radii of the circle, and BO is equal to DO. सो साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDO। कौन से साइड एंगल साइड SAS रूल। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो मतलब क्या, AB इज इक्वल टू CD, दैट इज CP/CT। पूरा थियरम यहाँ पे आ गया, एक डिटेल में एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे हमारे एक्सरसाइज 10.2 की, और एक्सरसाइज 10.2 सेम टू सेम ये दोनों थियरम है, लेकिन दो अलग अलग सर्कल्स के लिए है, तो हम थोड़ा ख्याल रखेंगे। तो आप एक बार थियरम 10.1 एंड 10.2 अच्छे से समझ लो, तो हमें एक्सरसाइज 10.2 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों राइडर है, फटाफट से हो जाएंगे। Okay guys, we are going to move on exercise 10.2, and the first question says that recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of a congruent circles subtend equal angles at the centers. तो हम आंसर की शुरुआत करेंगे डेटा से, ठीक है। इन सर्कल OR एंड सर्कल O' R, रेडियस सेम है। कॉन्ग्रेंट सर्कल मतलब रेडियस उसकी कैसी होगी, सेम होगी। कॉन्ग्रेंट सर्कल की बात चल रही है, तो उसके अंदर भी दिया गया है कि कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल्स इक्वल कॉर्ड्स की बात चल रही है। तो लेट मी टेक AB इज इक्वल टू XY। आप कोई भी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें कि ये जो कॉर्ड AB है वो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, यानी कि सपोज हम पहले वाले सर्कल में AB लेते हैं, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल XO'Y, ठीक है।
चलो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ड्रॉ किए हुए ऑलरेडी, जिसके एक सेंटर जो है वो है O है और एक है O डैश। उसके ऊपर दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, एक का नाम है AB और दूसरे का नाम है XY। ये नामकरण मैंने अपने हिसाब से किए हैं, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जिस तरह से अच्छा लगे। और आपको ये एंगल जो है एंगल AOB, दिस एंगल एंड एंगल XO'Y, दिस एंगल आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए अब बात आती है प्रूफ की। तो चलो हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ, तो सीधे ही हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल XO'Y, दोनों ट्रायंगल की बात करें। अब सबसे पहले देखो कि क्या दिया गया है। सो AB is equal to XY, which is already given because we are talking about the congruent chords, right, which is already given to you. Now ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या कि दोनों की जो रेडियस है वो दोनों की रेडियस सेम है, मतलब कि OA is equal to OB and O'(X) is equal to O'(Y) and they are personally they are equal to each other, मतलब चारों की चारों जो रेडियस यहाँ पे ड्रॉ की है वो कैसी है, इक्वल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। AO is equal to XO', radii of congruent सर्कल्स। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी रेडियस भी कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और OA एक रेडियस है और O'(X) भी क्या है, एक रेडियस है। उसी तरह BO इज इक्वल टू YO' सेम आएगा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रीजन दोनों में सेम आएगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XO'Y। Therefore, I can write angle AOB is equal to angle XO'Y CP/CT. Hence it is proved. तो बहुत ही आसान थ्योरम था, लेकिन 2 मार्क में ये पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया वो लिखना जरूरी है, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर? ठीक है, प्लीज टेक ए लुक एंड कॉपी इट। सो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने कॉर्ड इक्वल थी, एंगल इक्वल प्रूव किए। इस क्वेश्चन के अंदर एंगल इक्वल है और कॉर्ड इक्वल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आंसर की शुरुआत करेंगे डेटा से। मैं सेम सर्कल लूंगा, इन सर्कल OR एंड सर्कल O'(R), रेडियस सेम है दोनों की, इसलिए मैंने RR लिया है। ठीक है,
क्या है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ डैश वाई। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दोनों कोण इक्वल है वो प्रूव करनी है, मतलब ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। सम का आपको पता चल गया। साइड यहाँ पे हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले जिस तरह से डेटा है उस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 2 सर्कल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किए थे, जिसमें से एक का सेंटर है ओ, दूसरे का है ओ डैश। चलो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स नहीं है, वो हमें इक्वल शो करनी है, लेकिन एंगल जो है उसके कॉन्ग्रुएंट है। लेट मी कंप्लीट दिस। फिगर ड्रॉ करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और नामकरण करने में भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जिस तरह से पसंद आए आप उस तरह से नाम सिलेक्ट कर सकते हो, और जिस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो उसी तरह से आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे सर्कल मैंने ओ डैश लिया है। आप ज़रूरी नहीं कि ओ डैश ले, आप चाहे तो यहाँ पे पी क्यू आर कोई भी लगा सकते हैं, मतलब भी कॉर्ड के अलावा और ये सेंटर के अलावा दूसरा कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं हम। प्रूफ आई विल स्टार्ट विथ इन ट्राइंगल AOB and triangle XO dash Y। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि भाई AO इज इक्वल टू XO डैश। ठीक है, तो क्या है वो? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल XO डैश Y विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज अ डेटा। फिर लिखूंगा कि भाई BO इज इक्वल टू YO डैश बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, सो देयरफॉर इन दोनों के ऊपर से मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle XO dash Y by the side angle side rule. Therefore, I can write AB is equal to XY CP CT. Hence it is proved. बहुत ही आसान था, पिछले जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रूल हमने चेंज किया। ठीक है, तो नए टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। इसको आप फिलहाल कॉपी कर लें। थैंक यू वेरी मच।